दोस्तों MPADPO 2021 के एग्ज़ाम की कुछ प्रक्रिया से छात्र जो है काफ़ी असंतुष्ट दिखे। अब लेकिन प्रक्रिया तो जो थी वो फॉलो की गई। उनका कहना था, जो छात्रों से बातचीत की गई, कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मतलब क्या आवश्यकता थी इन सब चीज़ों को करने की, ये प्रश्न सभी के मन में बना हुआ है। मैं वो कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो छात्र इस बात को लेकर थोड़े से संतुष्ट समझ आए कि जब ये डिजिटल इंडिया हमारा बनाया जा रहा है, पूरे भारत को माननीय मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाने में लगे हुए हैं, और जो एग्ज़ाम 2016 में ऑनलाइन किया गया था, ऑफलाइन से ऑनलाइन इसकी परीक्षा हुई थी, उसको ऑफलाइन कराने की आखिर क्या आवश्यकता थी। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें चाहिए पड़ती हैं, कंप्यूटर वगैरह और अच्छे कॉलेजेस चाहिए होते हैं, तो आप थोड़ा और समय ले लेते, क्योंकि छात्र भी समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। लेकिन जबरन ये परीक्षा कराई गई। जो भी उनकी बाध्यताएं हों PSC की, या उनका शेड्यूल फिक्स ना हो पा रहा हो, या आगे और परीक्षाएं करानी है इसलिए इसको जो है जल्दी कराना था, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है कि ऑनलाइन से ऑफलाइन, जबकि जिस परीक्षा में 5-5 लाख बच्चे भी बैठ रहे हैं, जैसे संविदा शाला शिक्षक पटवारी वगैरह, लाखों में जिनमें छात्र बैठते हैं, उनको ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा व्यापम के माध्यम से कराया जाता है। तो मात्र 30,000 बच्चों की परीक्षा ऑनलाइन कराने में भी दिक्कत आती, ऐसा उनको समझ में नहीं आया। दूसरी चीज़, ऑफलाइन परीक्षा हो गई, फिर भी छात्रों का कहना है कि काफ़ी सारी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें हमारे ऑफलाइन भी होती हैं परीक्षाएं, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बस होती हैं। तो उनमें कई परीक्षाओं में जो है कार्बन कॉपी दे दी जाती है। जो है छात्र अपना गोला लगाता है, और उसको जितने भी वो गोले सही भरता है उसकी पूरी जानकारी होती है, वो कहाँ जाती है वो नीचे जो है चली जाती है, उसमें छप जाती है कार्बन कॉपी में। तो वो उसको आप व्यक्ति अपने साथ ले जाता है, उसको पता रहता है कि हमने कितने गोले लगाए थे, तो अपने में मिलान वगैरह वो कर सकता है कि हमने कौन सही लगाया कौन गलत लगाया। ठीक है, ऐसी स्थिति में उसको आके घर अपने मिला लेता है कि हमने ये लगाया, तो उसको क्लियर हो जाता है कि हमारे इतने नंबर सही हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, केवल 4 जगह सेंटर बनाए गए, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल। तो स्कूलों को भी सेंटर बनाया गया जिसकी टेबल डेस्क जो है छोटी छोटी थी, और ADPO के मतलब काफ़ी वयस्क लोग इसको देते हैं, तो बैठने में भी 3 घंटे समस्याएं जो है लोगों को गई। तो छोटी छोटी सी पट्टियों वाली टेबल थी। ठीक है, और जो कुर्सियाँ थी वो बेंच डली हुई थी पतली पतली वाली। और अब बच्चों की व्यवस्था तो आप जानते हैं बैठने की कैसी कैसी होती है स्कूल वाले बच्चों की, वो छोटे होते हैं, उनके शरीर उतने बड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी जो है दोस्तों हल्की सी उनको समस्या गई है। तीसरी बात ये गई है कि जो है बहुत ही कम सेंटर बनाए गए थे, बाद में आपको बल्ली बता चुका हूँ, और कि इससे बहुत कम जगह सेंटर बनाए गए हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे एब्सेंट भी रहे हैं। एब्सेंट रहना सेंटरों का कारण तो थोड़ा सा था ही था, साथ में विवादों की मध्य परीक्षा का किया जाना था, क्योंकि जब उनने प्रवेश पत्र निकाला तो उसमें लिखा था कि जो ये आप परीक्षा देने जा रहे हैं इसका रिजल्ट हाई कोर्ट में लगी याचिका। ठीक है, 26 वो क्या थी, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, उसके नंबर दिए गए हैं। ठीक है, 26,788 ऐसा कुछ करके था, आप लोग देख लीजिएगा, 22,244 ऐसा कुछ लोग बता रहे थे। इनके अंतर्गत जो है लगी हुई हैं याचिकाएं, और इनके रिजल्ट जो है इसके अद्यतन रहने हैं। तो परीक्षार्थियों के मन में कहीं ना कहीं ये शंका थी कि कहीं ये एग्ज़ाम देने के बाद भी निरस्त ना हो जाए। तो उनका कहना था कि ऐसी स्थिति में थोड़ा सा जो है रुक के भी अपन एग्ज़ाम करा सकते थे, या पुराने सिलेबस से एग्ज़ाम करा सकते थे। ये सारी बातें लोगों के मन में उधेड़ बुन में चल रही हैं। तो जैसे मैंने वहाँ पे पाया कि जैसे मान लो 24 बच्चे एक क्लास में थे, तो उसमें से 7-8 तक बच्चे जो है एब्सेंट थे, या 30 बच्चे जिस कमरे में थे तो उसमें से 10 बच्चे तक जो है एब्सेंट थे। मतलब 30 से 35% या 28% अपन कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों पे बच्चे सेंटर पर अनुपस्थित थे, जो ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। तो जब छात्रों से पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये परीक्षा कई बार पोस्टपोन हुई है और अभी भी विवादों में चलती रही। 16 तारीख तक
18 को पेपर था, 16 तारीख तक जो है सुनवाई हाई कोर्ट में चलती रही। ठीक है, 16 को चली, 15 को रेट्स लगाई गई, 12 को, 13 को ऑर्डर हुए, 14 को ऑर्डर हुए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनके मन में ये कुतूहल बन रही कि आखिर क्यों इतनी जल्दी ये परीक्षा कराई जा रही है, और अगर कराई जा रही है तो क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है पीएससी के पास एग्ज़ाम कराने की दोस्तों हैं। तो परीक्षाएं कराने की व्यवस्थाएं पर्याप्त थी, परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है संपन्न हुई है। लेकिन बस यही कुछ बातें, कुछ छात्रों का कहना था कि उनको जो बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट दी गई है उसमें एक जो सील होती है, वो सील से उनका जो लॉक था पेपर, और उन्होंने उसको फाड़ के ही जो है एग्जाम दिया गया है। लेकिन जो बुकलेट से और OMR सीट थी वो वहाँ पर टेबल पे पहले से मतलब जो पर्यवेक्षक के पास थी, और उन्होंने बांट के और फिर इसको जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको और अपने साथियों तक शेयर करें, लाइक करें।